तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे लाइट के बारे में, और जो कि हम लोग लाइट को 3 पार्ट में क्लासीफाई किए थे, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स। फिर हम लाइट को एक्सप्लेन किए थे। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है जिसका वेवलेंथ का रेंज कहाँ से कहाँ तक 400 से लेकर के 750 नैनोमीटर तक। तो फिर अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि देखिए अब जो है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम आपको क्या बताए थे, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म, पहले हम समझा देते हैं, पूरा पहले समझ लीजिए तब आराम से लिख लीजिएगा, है ना। तो देखिए लाइट जो है एनर्जी का फॉर्म है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो हम क्या बताए थे, वेव पार्टिकल के वाइब्रेशन के वजह से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, तो इसको हम लोग वेव कहे थे। तो लाइट भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है और लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। और लाइट का जो स्पीड है एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि मैक्सिमम स्पीड होता है। क्लियर है, लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ये जो कि मैक्सिमम होता है। अब हम आपको बताए थे कि लाइट जो है, जो जिस लाइट का वेवलेंथ सिंगल वेवलेंथ होगा, जैसे देखिए ये हम आपको समझाते हैं, पहले ध्यान से देखिएगा। ये लाइट है, लाइट इस पे फॉल करता है और ये वेवलेंथ, ये वाइट लाइट है। वाइट लाइट में कितना वेवलेंथ, 7 वेवलेंथ होता है। और ये क्या करेगा, 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। जब ये 7 कलर में स्प्लिट होगा तो सिंगल सिंगल कलर हो जाएगा। तो सिंगल कलर के लाइट को हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट कह देते हैं। सिंगल कलर के लाइट को हम लोग, या सिंगल वेवलेंथ के लाइट को हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट कह देते हैं। तो जितना प्रॉपर्टी अभी हम बताए थे उतना प्रॉपर्टीज अभी हम लिख लेंगे। देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी देखिएगा, ये वाला हम लोग देखेंगे। Light is a form of energy. Light travels along a straight line. The speed of light is maximum attainable in nature. The speed of light in air और वैक्यूम कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको डिनोट करेंगे c से। तो c इक्वल टू लिख देंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ये जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये थोड़ा छूट गया। ये हो गया, ठीक है। ये 3rd नंबर का प्रॉपर्टी। अब 4th नंबर का प्रॉपर्टी देखिए। ये जो प्रॉपर्टी देखिएगा, द लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। हम इसमें आपको क्या बताए थे, लाइट जब किसी मीडियम के थ्रू प्रोपोगेट करती है तो मीडियम का पार्टिकल क्या होता है, लाइट के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। जितना भी पॉसिबल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो सकता है उसमें वाइब्रेट करता है। देखिए ये लाइट है, लाइट का डायरेक्शन है, ये देखिए ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, देखिए ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला परपेंडिकुलर हो गया। जितना भी पॉसिबल परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो सकता है, सारे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट करता है। इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्स वेव। देखिए इसका कुछ फिगर है, फिगर को जरा ध्यान से देखिएगा। पहले इतना तो लिख लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा।
इसको हम फिगर से बताते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, हेलो ध्यान दीजिए एवरीवन, कंसंट्रेट करिएगा प्लीज, ध्यान दीजिए। हम यहाँ पे क्या कह रहे थे, देखिए ये लाइट का डायरेक्शन है, ठीक है ना, लाइट प्रोपोगेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो गया। यहां जो पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, ये देखिए ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये भी वाइब्रेशन देखिएगा, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाइब्रेशन है ना, ये देखिएगा ये भी वाइब्रेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ये भी वाइब्रेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया। और ये भी देखिए यहाँ पे ये वाला जो हम डॉट दिए हैं, ये जो डॉट है आपका, ये डॉट है परपेंडिकुलर, देखिए ये भी वाइब्रेशन है, इसको हम डॉट से दिखा रहे हैं, जो कि ये वाला जो वाइब्रेशन है जो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर भी है और लाइट का जो डायरेक्शन है उसके भी परपेंडिकुलर है। ये हो गया आपको क्या बताइए, ये जितना भी पॉसिबल परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो सकता है, सारे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। इज इट क्लियर? अब इसमें भी एक चीज और हम दिखाते हैं आपको कि ये वाला जो लीजिएगा, ये वाला जो वाइब्रेशन है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो वाइब्रेशन होगा, ये वाला वाइब्रेशन, ये इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन इन द प्लेन ऑफ, इन द प्लेन, ये क्या हो गया, वाइब्रेशन इन द प्लेन, वाइब्रेशन इन द प्लेन। देखिएगा मेरी बात समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, ये लाइट का डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर तो है ही है, उसके परपेंडिकुलर तो है ही है, और जिस प्लेन में लाइट है उसी प्लेन में है, वो उसी प्लेन में है, तो ये वाइब्रेशन प्लेन में है पर लाइट के डायरेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन प्लेन में, उसी प्लेन में। दूसरा देखिएगा, दूसरा वाइब्रेशन यहाँ पे दिखाते हैं, ये वाला देखिए, जो ये वाला हम लोग ड्रॉ किए थे, ये वाला, ठीक है, ये वाला देखिए, ये जो है ये लाइट के परपेंडिकुलर भी है और प्लेन के भी परपेंडिकुलर। देखिए ये बोर्ड जो प्लेन है, इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, तो इसको लिखेंगे वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये खास करके दो वाइब्रेशन हम आपको बता रहे हैं, ये जो दोनों वाइब्रेशन है पहले में देख लीजिए। एक वाइब्रेशन ये वाला, ये वाइब्रेशन लाइट के तो परपेंडिकुलर है ही है, पर वो प्लेन में है, जिस प्लेन में लाइट चल रहा है उसी प्लेन में लाइट कर रहा है। और ये जो वाइब्रेशन है, ये वाला जो वाइब्रेशन लाइट के तो परपेंडिकुलर है ही है और प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। ध्यान से इस बातों को देखिए, लाइट के तो परपेंडिकुलर है ही है और प्लेन के भी परपेंडिकुलर है ये डायरेक्ट, ये वाइब्रेशन। तो ये वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इसके पहले वाला जो वाइब्रेशन था पैरेलल टू द प्लेन। क्लियर हो गया? ये ट्रांसवर्स वेव हो गया। देखिए अब नेक्स्ट जो है, देखिएगा नेक्स्ट वाला, लाइट हैज ड्यूअल नेचर, बोथ पार्टिकल एज वेल एज, लाइट हैज ड्यूअल नेचर बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव। एक पार्टिकल नेचर भी होता है, एक वेव नेचर। पार्टिकल नेचर कब? जब मीडियम नहीं है तो पार्टिकल नेचर शो करेगा, और जब मीडियम मिलेगा तो वेव नेचर को शो करेगा। क्लियर हो गया? तो इसका डबल नेचर होता है। और लाइट क्या कंजिस्ट करता है? स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। लास्ट क्लास में भी हम आपको समझाए थे, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, और जो ए लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ इज मोनोक्रोमेटिक लाइट। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, ए लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए,
ए लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब इसका एक फिगर ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको, है ना। देखिए ये आपका वाइट लाइट है, ठीक है ना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बार बार, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। ये आपको वाइट लाइट है, यहाँ पे फॉल किया, ठीक है। ये 7 कलर में टूट जाएगा, ये 7 कलर में टूट जाएगा। तो जैसे ही 7 कलर में टूटेगा सभी का वेवलेंथ सिंगल सिंगल हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये 7 कलर में टूट गया, तो 1 2 3 4 देखिए 5 6 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका वाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश, ठीक है। ये आपका वाइट लाइट हो गया, श्वेत प्रकाश, क्लियर है। और ये देखिए आपका 7 कलर में टूट गया। जैसे 7 कलर में टूटा तो वेवलेंथ सिंगल सिंगल वेवलेंथ हो जाएगा, और इस सिंगल वेवलेंथ को हम लोग कह देंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो यहाँ पे आपका जब वाइट लाइट है तो यहाँ पे डिस्पर्सन भी हो रहा है और यहाँ पे आपका डेविएशन भी हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो है ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, ध्यान दीजिएगा, ये ओरिजिनल डायरेक्शन है लाइट का। और ये जो है ये आपका सभी का क्या हो रहा है बोलिए, ये सभी का डेविएशन हो रहा है, ये सभी का डेविएशन हो रहा है, क्लियर है बात। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जब वाइट लाइट है तो डेविएशन भी हो रहा है और डिस्पर्सन भी हो रहा है। और जब लेकिन मोनोक्रोमेटिक लाइट दीजिएगा, यहाँ पे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल कराते हैं। देखिए ये मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ पे दिए, जब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा तो ऑलरेडी इसका वेवलेंथ सिंगल हो जाएगा, ठीक है। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इसका वेवलेंथ सिंगल वेवलेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ नहीं होगा, डिस्पर्सन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जो होगा डिस्पर्सन, डेविएशन तो हो जाएगा पर डिस्पर्सन नहीं होगा, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ये है, ये हुआ, ठीक है। ये है, और यहाँ से ये डेविएट कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये डेविएशन हुआ है पर नो डिस्पर्सन, डिस्पर्सन नहीं हुआ क्योंकि सिंगल वेवलेंथ ऑलरेडी पहले से है। डेविएशन हुआ है पर डिस्पर्सन नहीं हुआ, ठीक है। वन विक्षेपण यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। वन विक्षेपण नहीं होगा, क्लियर है। और ये विचलन तो होगा ही होगा, वो दोनों केस में होगा। देखिए डेविएशन दोनों केस में, और यहाँ पे भी डेविएशन होगा, डेविएशन यहाँ पे आपका होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे विचलन भी होगा, मतलब वन विक्षेपण भी होगा। ये वन विक्षेपण भी होगा और विचलन भी होगा, वहाँ पे डिस्पर्सन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे सिंगल वेवलेंथ हो गया। क्लियर हो गया क्या बच्चे, ठीक है। तो जो सिंगल वेवलेंथ का लाइट होगा उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट कह देंगे। सिंगल वेवलेंथ का स्प्लिटिंग नहीं हो सकता, वो टूट नहीं सकता, ऑलरेडी वो स्प्लिटेड है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हम लोग जाएंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वन, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लाइट कंजिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, हम कल भी बताए थे।
लास्ट क्लास में बताए थे, लाइट कंसिस्ट्स ऑफ ए स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। तो इसका जो एनर्जी होता है आइंस्टीन के हिसाब से, जो फोटोन का एनर्जी होता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, क्या बताए थे आपको, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई इक्वल टू क्या, एम सी स्क्वायर, कॉल्ड फोटोन विच ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। एक चीज यहाँ पे और एक बात लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा एक चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, विच ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड या विच ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट, वहाँ तो मीडियम होगा ही नहीं, वो वैक्यूम होगा, क्योंकि जैसे ही पार्टिकल नेचर शो करेगा तो पार्टिकल नेचर शो कब करेगा, जब मीडियम नहीं होगा, क्योंकि लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे जब मीडियम मिलता है तो वेव नेचर, और जब मीडियम नहीं मिलेगा तो पार्टिकल नेचर होगा। तो यहाँ पे मीडियम है ही नहीं, तो एयर या वैक्यूम में मान के चलते हैं। तो E इक्वल टू क्या होगा, एम सी स्क्वायर, वेयर M इक्वल टू क्या, मास ऑफ फोटोन, यहाँ पे क्या कर देंगे, मास ऑफ क्या, फोटोन, और C इक्वल टू क्या लिख लीजिएगा, स्पीड ऑफ लाइट, ये कितना होगा 3, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट कह देंगे। तो वहाँ पे तो कोई मीडियम है ही नहीं, तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये रेस्ट मास ऑफ फोटोन, जैसे ही फोटोन रेस्ट में आ जाता है तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे ही फोटोन रेस्ट में आएगा, जब तक वो लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तब तक उसका मास m है, जैसे ही वो रेस्ट में आएगा तो रेस्ट मास उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फोटोन जो है, यहाँ पे एक पॉइंट और लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, है ना। अब यहाँ पर आप लोग सभी लोग देखिएगा कि फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यहाँ पे इसी में लिखते हैं, दूसरा पॉइंट नहीं बनेगा, इसी पॉइंट में, द फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, it is not deflected by, it is not deflected by both electric and magnetic field, both electric and magnetic field, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक एंड क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। फोटोन विद्युत उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ना तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकता है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकता है। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, फोटोन रेस्ट मास फोटोन का 0 होगा, और फोटोन क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, द स्ट्रेट लाइन पाथ, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा यहाँ पे, द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। देखिए जिस पाथ के अलोंग लाइट ट्रेवल करता है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, रे ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश की किरण, ठीक है, रे ऑफ लाइट इसको कह देते हैं। क्लियर हुआ, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ओके अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 8 नंबर हो गया, 9 नंबर का प्रॉपर्टीज देखिएगा। द बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट, देखिए यहाँ पे, द बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट
इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। अब यहाँ पे देखिए 3 तरह का बीम ऑफ लाइट होगा, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, 3 टाइप्स का होगा। यहाँ पे देखिए ये जो होगा ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो गया, ये आपका हो गया पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। और ये जो हो गया देखिएगा ये वाला, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए और आपका ये ले लीजिए, ये कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट हो जाएगा। ये जो होगा ये कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, और दूसरा जो लीजिएगा देखिए ये कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, और थर्ड देखिएगा ये वाला, ध्यान से देखिएगा, ये और ये लीजिए, देखिए ठीक है। ये वाला जो हो जाएगा आपका ये डाइवर्जिंग होगा, ये फैल रहा है, देखिए ये वाला फैल रहा है, तो ये क्या होगा डाइवर्जिंग। और ये वाला क्या हो रहा है, हाँ ये मतलब बेंड हो रहा है टुवार्ड्स ए पॉइंट, किसी पॉइंट की ओर आ रहा है, ठीक है ना, बेंड टुवार्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये जो आपका हो जाएगा डाइवर्जिंग, तो इसको हम लिख देते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ठीक है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और ये जो हो जाएगा आपका डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ क्या लिखेंगे लाइट, क्लियर है। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट और डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ये क्या हो गया पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये क्या हो गया पैरेलल बीम ऑफ लाइट, क्लियर है। इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोग को हम पीडीएफ भी अभी भेज देते हैं, ये सेव करके ये पीडीएफ भी भेज देंगे, पीडीएफ से नोट कर लीजिएगा, या नहीं तो आप यूट्यूब से नोट कर लीजिए, जैसे नोट करना वैसे नोट कर लीजिएगा, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वन देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे हम लोग आते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोग पहले भी बहुत बार पढ़े होंगे अपने सिलेबस में, 10th में भी, बहुत आसान चीज़ है, फिर भी हम एक बार यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा देते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। सुनिए यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन, प्लीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम लोग जो वहाँ पे स्टडी किए थे, किसी भी ऑब्जेक्ट का, सपोज ये इंटरफेस है, पहले यहाँ पे समझिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरफेस पे कोई भी रे ऑफ लाइट पड़ा, बाउंसिंग बैक मतलब उसी मीडियम में फिर से वापस हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, कोई भी मीडियम का इंटरफेस है, जैसे एयर है और वो नीचे पानी है, लाइट एयर से पानी में जा रहा है, तो पानी के सरफेस पर से भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि सारा का सारा 100% लाइट रिफ्रैक्ट नहीं हो जाएगा, अपवर्तन ही हो जाएगा, परावर्तन भी होगा, कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। एवरी पॉइंट पे, एवरीवेयर जहाँ भी आप लाइट फॉल करेगा तो रिफ्रैक्शन भी होगा और रिफ्लेक्शन भी होगा, दोनों फेनोमेना होगा, क्लियर है। तो हम लोग ऐसे डिफाइन करते, जैसे देखिए हम आपको बता दें, जैसे वाल है, वाल पे लाइट फॉल किया तो 90% वापस आ गया, 10% जरूर, 2% या 10% या 1% लाइट जरूर उधर जाएगा, और कुछ पार्ट लाइट का कुछ पार्ट को ये सरफेस क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे ये बात तो आप पहले से जानते ही हैं कि देखिए ये जो है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट
इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराती है फिर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या कह रहे हैं, लाइट जब किसी भी इंटरफेस पे यानी किसी भी सरफेस पे किसी भी पृष्ठ पे पड़ेगा तो दोनों फेनोमेना हमेशा होता है, ये बात याद रखिएगा। रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। हाँ, कहीं पे 90% 98% रिफ्लेक्शन, 2% रिफ्रैक्शन, कहीं पे 98% रिफ्रैक्शन, 2% रिफ्लेक्शन। एवरी पॉइंट पे जहाँ भी लाइट फॉल करेगा वहाँ पे दोनों फेनोमेना होगा, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी। हाँ, सिल्वर ही एक ऐसा है, सिल्वर जैसे मिरर के पीछे में सिल्वर लगा देते हैं तो सिल्वर ही ऐसा है जहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है 99%, लेकिन वहाँ भी कुछ ना कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो सिल्वर क्या बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, इसको नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है देखिए प्लीज़ एवरीवन ध्यान दीजिएगा। हम पहले से भी आप लोग जानते हैं, 10th में पढ़े थे, ये सब चीज़ इजी है। इंसिडेंट रे जिस प्लेन में, जैसे कि ये बोर्ड 2 डायमेंशन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में है, 2 डायमेंशन प्लेन है। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया और ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड है। देखिए जिस प्लेन में इंसिडेंट रे आया और उसी प्लेन में ये रिफ्लेक्ट होगा, ये नहीं कि दूसरा में चला जाएगा। देखिएगा ध्यान से, जैसे कि यहाँ से इंसिडेंट रे आया तो ये जो रिफ्लेक्ट होगा इसी प्लेन में होगा, जिस प्लेन में इंसिडेंट रे है उसी प्लेन में रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर है बात? और नॉर्मल भी उसी प्लेन में होगा। ऐसा नहीं कि ये आया एक्स वाई प्लेन में और चला गया वाई जेड प्लेन में, आया एक्स वाई प्लेन में चला गया दूसरा प्लेन में। जो प्लेन में इंसिडेंट रे है देखिए उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी होगा, प्लेन चेंज नहीं हो सकता है। क्लियर है ना। अब यहाँ पे 2-3 बातें हैं कि जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। क्लियर है। दूसरा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ क्या, रिफ्लेक्शन। यहाँ आई और आर यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो ये आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर होगा। ये क्या हो गया आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इस पे हम लोग एनालिसिस करते हैं, इस पे बहुत सारा पॉइंट्स हम आपको बताते हैं। क्लियर है बात। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एनालिसिस लिखिएगा। एनालिसिस में देखिए हम लोग आप लोगों को क्या डिस्कस करना है, यहाँ पे 2-3 बातें देखिएगा। एनालिसिस में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि देखिए सबसे पहला बात कि लाइट जिस मीडियम में आया उसी मीडियम में चला गया, मीडियम सेम है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। एक बात तो क्लियर हो गया कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। क्लियर है। दूसरा बात हम आपको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। कैसे चेंज नहीं होगा, देखिए हम आपको बताते हैं। हम फ्रीक्वेंसी को क्या डिफाइन करते हैं, बेसिक बात पे आइए। 1 सेकंड में कोई भी पार्टिकल जितना बार वाइब्रेट कर जाता है,
हम आपको उस दिन भी बताए थे 1 सेकंड में, जैसे कि आप रोड पे खड़े हो जाइए, 1 सेकंड में 5 बस गुजरती है तो बस का फ्रीक्वेंसी 5 हो गया। पंखा फैन रोटेट कर रहा है, 1 सेकंड में 10 बार वो रोटेट कर गया तो फैन का फ्रीक्वेंसी 10 हो गया। तो कोई भी पार्टिकल 1 सेकंड में जितना बार वाइब्रेट कर जाए वो उसका फ्रीक्वेंसी हो गया, आवृत्ति हो गया। तो एक बेस्ट एग्जांपल आपको दिए थे कि लेबर खड़ा है, ईंटा को फेंक रहा है, तो यहाँ पे लेबर है, 1 सेकंड में मान लीजिए 2 ईंटा फेंकता है, 2 बार उसका हाथ 2 वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा। अगला जो लेबर है उसको भी 1 सेकंड में 2 बार कंप्लीट करना पड़ेगा, अपना वाइब्रेशन 2 वाइब्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी 2 ईंटा को फेंकना पड़ेगा। अगला लेबर है उसको भी 2 ईंटा को फेंकना पड़ेगा। मान लीजिए उस पॉइंट से सपोज रिफ्लेक्शन होता है तो उसको भी 2 ईंटा फेंकना पड़ेगा 1 सेकंड में, फिर अगले को भी 1 सेकंड में 2 ईंटा। तो मतलब रिफ्लेक्शन होने पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, या रिफ्रैक्शन होने पे भी सपोज देखिए, जैसे कि 2 लेबर को मतलब 3 लेबर इधर हवा में खड़ा है, 3 लेबर पानी में बिल्कुल खड़ा है। तो एयर में जो लेबर है ये ईंटा फेंक रहा है, 1 सेकंड में 5 ईंटा फेंक रहा है, 5 बार उसका हाथ वाइब्रेट कर रहा है 1 सेकंड में। आप लोग भी समझिए, 1 सेकंड में 5 ईंटा फेंक रहा है, ठीक है। जो लेबर यहाँ एयर में खड़ा है वो भी 5, फिर वो 5, जो पानी में खड़ा है उसको भी 1 सेकंड में 5 ईंटा लेना पड़ेगा, नहीं तो ईंटा क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं कि 3 लेबर हवा में खड़ा है, 3 लेबर पानी में खड़ा है, तो हवा वाला लेबर 1 सेकंड में 5 ईंटा फेंका, ये लेबर उसको, वो लेबर उसको, फिर वो लेबर पानी में जो खड़ा है उसको फेंक रहा है। तो उसको उस जो लेबर पानी में खड़ा है उसको भी 1 सेकंड में 5 ईंटा को रिसीव करना पड़ेगा। यदि वो रिसीव नहीं करता है तो ईंटा ड्रॉप हो जाएगा। तो यानी उसका भी हाथ का वाइब्रेशन 1 सेकंड में 5 बार वाइब्रेट करना पड़ेगा, और एयर में जो लेबर है उसको भी 1 सेकंड में 5 बार वाइब्रेट करना पड़ेगा, यानी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। क्लियर है? और एक फार्मूला आप जानते हैं, या फिर से हम प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा जरा सा, जैसे कोई साइनसॉइडल वेव है, यहाँ पे देखिए ये है, ये वेलोसिटी भी है, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम जाता है एक टाइम पीरियड टी लगा, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस लेमडा है। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वेग बराबर दूरी बटे समय। तो वेलोसिटी बराबर लेमडा, डिस्टेंस लेमडा है, टाइम टी है, लेमडा इसको लिख सकते हैं 1/t। 1/t को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। 1/t को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इंटू क्या लिखेगा, फ्रीक्वेंसी। तो हमारा एक रिलेशन है वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। देखिए सपना में भी ये चीज़ याद रखिएगा, वेलोसिटी बराबर वेवलेंथ इंटू क्या, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, भूलिएगा नहीं। तो देखिए वेलोसिटी तो चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ और ना फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा, तो वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगा। यानी लाइट का रिफ्लेक्शन होने पर न वेलोसिटी चेंज होगा, न वेवलेंथ चेंज होगा, न फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। क्लियर हुआ? एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम ये समझाते हैं कि एवरी जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ तो वहाँ कुछ ना कुछ हम क्या बोले, 1% 0.5% या 0.2% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसका इंटेंसिटी जो है वो घट जाएगा। क्लियर है? हम क्या बोले कि लाइट को जब वो एब्जॉर्ब करता है तो कुछ ना कुछ परसेंट एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो लाइट का इंटेंसिटी घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एवरी रिफ्लेक्शन पे लाइट का इंटेंसिटी घट जाएगा। एक चीज ये हो गया, 2 प्रॉपर्टीज ये हो गया, 3 प्रॉपर्टीज। तीसरा प्रॉपर्टी देखिएगा, फेज। जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, हम यहाँ पे समझाते हैं, आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर। हेलो बच्चे इधर देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है, जैसे लेबर यहाँ से ईंटा देना पास किया, इधर शुरू किया, तो ये 0 डिग्री, यहाँ पे ये कितना 90 डिग्री, ये वापस आया ये कितना डिग्री 180 डिग्री, यहाँ पे कितना 270, फिर इधर से गया ये कितना डिग्री 360 डिग्री। तो ये इधर से शुरू किया था, यहाँ से 0 डिग्री से शुरू किया। अब मान लो लाइट यहाँ से फिर लाइट रिफ्लेक्टर के वापस आ रहा है, कहीं पे ये सरफेस दिए हुए हैं, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्टर के वापस आ रहा है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल रिसीव किया है वो इधर नहीं, अब तो वो इधर स्टार्ट करेगा,
वापस करेगा, तो वापस करेगा तो उसका वाइब्रेशन इधर से स्टार्ट होगा। तो इसका शुरू किधर हो गया बोलिए, 180 डिग्री। हेलो, ये इधर से वाइब्रेशन कर रहा, तो ये 0 डिग्री, वो जस्ट अपोजिट वाइब्रेशन है। मेरी बात समझ रहे ना? तो वो उधर से वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, तो वो कितना हुआ बोलिए, 180 डिग्री। तो पहले का वाइब्रेशन 0 डिग्री, और जैसे ही रिफ्लेक्शन हुआ तो वाइब्रेशन कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो डिफरेंस कितना हो गया, 180 माइनस 0, तो कितना डिग्री हो गया बोलिए, 180 डिग्री। यानी रिफ्लेक्शन होने पर लाइट का जो फेज चेंज होगा वो कितना डिग्री से चेंज होगा बच्चे, 180 डिग्री से चेंज हो जाएगा लाइट का फेज रिफ्लेक्शन होने पर। तो हम 3 प्रॉपर्टी डिस्कस किया। अभी देखिए फिर से सुना रहे हैं, आप सुनिए, याद रख लीजिएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, ना वेवलेंथ चेंज होगा। वेलोसिटी इसलिए नहीं चेंज होगा कि सेम मीडियम में वापस आ रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो चेंज होता ही नहीं है, ना तो रिफ्लेक्शन होने पर ना ही रिफ्रैक्शन होने पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ, तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ, तो वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया? और एवरी रिफ्लेक्शन के बाद इंटेंसिटी थोड़ा घट जाएगा। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताए, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो फेज कितना से बदल जाएगा 90 डिग्री से 180 डिग्री से फेज बदल जाएगा। ये 3 प्रॉपर्टी हुआ। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हुआ, यहाँ पे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट फर्स्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा, वेवलेंथ होगा ये भी कांस्टेंट होगा, और फ्रीक्वेंसी जो होगा ये भी कांस्टेंट होगा। अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेज, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेज ऑन एवरी रिफ्लेक्शन ऑफ क्या, लाइट। ये देखिए सेकेंड प्रॉपर्टीज होगी। अभी जस्ट बताइए, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, कुछ ना कुछ लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, जो फेज होगा, फेज कितना डिग्री से चेंज हो जाएगा, 180 डिग्री से चेंज होगा। देखिए फेज जो है 180 डिग्री से चेंज हो जाएगा। ये आपका ये सेकेंड प्रॉपर्टी, ये थर्ड प्रॉपर्टी हुआ, ठीक है। द फेज ऑफ लाइट चेंजेस बाय क्या, 180 डिग्री ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आपको हम बताते हैं, यहाँ पे एक फिगर आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं, क्लियर है? तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप, है ना। अब देखिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे इसका फिगर ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये देखिए, हेलो बच्चे ध्यान से देखिए प्लीज़, हम फिर से बार बार कह रहे हैं ध्यान से देखिए। इसको हम फिगर ऐसे लेते हैं, रुक जाइए जस्ट अ मिनट प्लीज़, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये यहाँ पर गया, ये है। तो ये जो लीजिएगा, दूसरा कलर से हम दिखा देते हैं, यहाँ पे गया, ये फेज 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे फेज जो है आपका 0 से स्टार्ट हुआ। ये क्या हुआ, यहाँ से ये लाइट क्या हो गया, फिर रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से लाइट क्या हो गया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया है, ये फेज यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो गया है। तो अब बताइए यहाँ पे फेज आपका कितना डिग्री, 0 डिग्री, और यहाँ से जो फेज स्टार्ट हुआ ये कितना डिग्री,
180 डिग्री। तो रिफ्लेक्शन होने पर फेज कितना हो गया बोलिए, 180 डिग्री से आपका चेंज हो जाएगा रिफ्लेक्शन होने पर। ये फिगर को ड्रॉ कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम फॉर बोथ प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर। ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। जो प्लेन मिरर के लिए होगा I इक्वल टू आर, वो प्लेन मिरर के लिए जो I इक्वल टू आर होगा वो, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सारा कोप्लानर होगा, मीन्स एक ही तल में होगा, समान प्लेन में होगा। दोनों प्रॉपर्टी प्लेन मिरर के लिए और स्फेरिकल मिरर के लिए सेम हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये वाला प्रॉपर्टी समझिएगा। ये हम क्या कह रहे हैं इसको समझाते हैं फिगर से भी। ये 5 नंबर का प्रॉपर्टी देखिए, when the rays of light incident normal to the surface it retraces its original path after the reflection of light। मतलब ये हम ऐसा कह रहे हैं, देखिए जब प्रकाश किसी पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है, हम इसको समझाते हैं, अभिलंबवत आपतित होती है तो प्रकाश आपतित होती है तो प्रकाश अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है, ठीक है, समझे। अब इसको आप नोट कर लीजिए, तब इसको समझाते हैं, इसको नोट करिएगा। है, अब यहाँ पे देखिए समझिएगा, जैसे कि ये है, ये लाइट आया, इंसिडेंट हुआ 30 डिग्री पे, हेलो 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ, तो रिफ्लेक्ट कितना डिग्री पे हो जाएगा बोलिए, 30 डिग्री पे, हेलो बोलिए ना। और जब ये 10 डिग्री पे इंसिडेंट होगा तो ये रिफ्लेक्शन भी 10 डिग्री पे होगा। जब ये 5 डिग्री पे होगा तो रिफ्लेक्शन भी 5 डिग्री पे होगा। जब ये 2 डिग्री पे होगा तो ये भी 2 डिग्री पे होगा। और जब ये 0 डिग्री पे आएगा तो ये 0 डिग्री पे क्या करेगा, चला जाएगा। तो यानी हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिएगा, समझिए पहले कि यहाँ पे आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है। कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करता है, नॉर्मली इंसिडेंट किया तो आई जो होगा 0 होगा, तो जिस पाथ पे आएगा उसी पाथ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आर भी क्या होगा, 0। तो किसी सरफेस पे जब 90 डिग्री पे फॉल करेगा तो आई भी 0 हो जाएगा और आर भी 0 होगा। अब देखिए नेक्स्ट एक पॉइंट आपको और सिखाते हैं। कोई स्फीयर है, हेलो, कोई स्फीयर है, हेलो देखिए, कोई स्फीयर है, इसके सेंटर से जो भी लाइट जाएगा, ये 90 डिग्री यहाँ पे, ये 90 डिग्री, 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 ये 90, जितना भी सेंटर से पास करेगा वो सारा सरफेस पर कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो कोई भी स्फेरिकल मिरर है आपका, देखिए कोई भी ये स्फेरिकल मिरर है, ये आपका स्फेरिकल मिरर है कोई भी, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, क्लियर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे आपका सेंटर है। तो कोई भी रे ऑफ लाइट आप यहाँ से ले लीजिए, ये रे ऑफ लाइट जा रहा है, क्लियर है, और ये रे ऑफ लाइट जा रहा है, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से गया। तो देखिए ये रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रहा है, दोनों सेंटर से जा रहा है, ये भी सेंटर से गया, तो ये कितना, यहाँ पे 90, ये भी 90 और ये भी क्या 90। तो अब 90 डिग्री से इंसिडेंट हो रहा है, तो जिस पाथ पे जा रहा है
उसी पाथ पे वापस हो जाएगा, ये जिस पाथ पे जा रहा है उसी पाथ पे वापस होगा, ये जिस पाथ पे जा रहा है उसी पाथ पे वापस होगा। इसका ये पोल है, ये इसका सेंटर है। यानी किसी भी सरफेस पर यदि नॉर्मली फॉल कर रही है तो जिस पाथ पे आया है उसी पाथ पे वापस चला जाएगा। क्लियर है बात? और दूसरा बात, किसी भी स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण के सेंटर से जाएगा तो जिस पाथ पे जाएगा उसी पाथ पे लौट जाएगा। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं इसी पे, देखिए दो बातें हुआ। यदि 90 डिग्री पे फॉल कर रहा है तो उसी पाथ पे वापस चला जाएगा। दूसरा बात, यदि उसी पाथ पे वापस जा रहा दैट मीन्स वो 90 डिग्री बनाएगा। यदि सेम पाथ पे रिट्रेस हो गया तो 90 डिग्री बनाएगा, और यदि 90 डिग्री बनाया हुआ तो सेम पाथ पे रिट्रेस होगा। दोनों बात हो गया। तो हम एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए एक क्वेश्चन देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिएगा सभी लोग, ये यहाँ पे एक मिरर है, ठीक, एक यहाँ पे मिरर है, ये वाला जो भी हो, यहाँ पे एक मिरर है। जरा सा प्लीज सभी लोग देखिएगा, तुरंत बन जाएगा। एक यहाँ पे नॉर्मल है, एक रे ऑफ लाइट आया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से क्या करेगा ये, अब ये रे ऑफ लाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट किया यहाँ पे, तो ये जो आई था इसका ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, और ये जिस पाथ पे जा रहा उसी पाथ पे वापस आ रहा। ये थीटा फाइंड आउट करने के लिए कर रहा। फिगर से देखिए, ये 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट किया, और इससे रिफ्लेक्ट होकर के सेम पाथ पे वापस आ गया। तो ये थीटा फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो सभी लोग ध्यान से देखिए, ये कितना आसान क्वेश्चन है। आप इसको जो है ना ऐसे भी बना सकते हैं, बिना पेन के यूज से, ठीक है ना, आराम से बना सकते हैं। आप जरा ध्यान से देखिएगा और तुरंत बना लीजिएगा। देखिए ये यदि रिट्रेस कर रहा है तो डेट मीन्स डेफिनेटली ये 90 डिग्री होगा। ये यदि रिट्रेस कर रहा है तो ये डेफिनेटली 90 डिग्री होगा। अच्छा, ये आई 30 है तो ये आर भी 30 डिग्री होगा, और जब ये 30 होगा तो ये वाला 60 डिग्री होगा। अब आप जानते हैं किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे बोलिए, ओ ए बी क्या लिखेंगे आप ही बताइए। 60 प्लस थीटा प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा प्लस 150 इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। देखिए आसान सा सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? तो नोट करिए इसको, ये बात समझ गए। 90 डिग्री पे फॉल करेगा तो जिस पाथ पे आएगा उसी पाथ पे रिट्रेस कर जाएगा, और यदि जिस पाथ पे आ रहा है और उसी पाथ पे रिट्रेस कर गया तो डेट मीन्स वो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये क्वेश्चन को लिखिए, नोट करिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो ठीक है, आज का क्लास ना हम यहीं तक एंड करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। तो हम प्लेन मिरर को डिस्कस करेंगे, और बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है। अब हम देखिए इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ना आप 10th क्लास में जो पढ़े थे वेक्टर फॉर्म में नहीं पढ़े थे वहाँ पे। यहाँ पे इंसिडेंट रे को भी वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और रिफ्लेक्टेड रे को भी वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और देखिए यहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल होगा, ये आया और ये आया, ये आई तो ये भी आई, तो दोनों के बीच एंगल 2i हो जाएगा। और नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच i हो जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और वेक्टर फॉर्म में a डॉट b बराबर क्या लिखे थे, ए बी कॉस थीटा, और a क्रॉस b बराबर ए बी साइन थीटा। इसको जब वेक्टर फॉर्म में देंगे ना तब आपको और भी अच्छा लगेगा। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। आज यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है। और आज कंप्लीट सभी लोग कंप्लीट कर लीजिएगा सारा वीडियो को, ठीक है। चलिए बाय बाय।